हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे हो गए और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होगे। तो भाई, जब एक इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन और आईबीएस जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, तो उसका चेहरा ही देखकर, उसका फेस देखकर, उसका बॉडी देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई तो गंभीर समस्या से जूझ रहा है। तो लोग उससे बार बार पूछा करते हैं कि भाई तुझे क्या हो गया है? पहले तू कैसा था, अब क्या है, कैसा है तू, तुझे हो क्या गया, क्या चल रहा है? तो जब लोगों को समझाने का ट्राई करता है तो लोग कैसे कैसे सजेशन देते हैं और वो कैसे कैसे मिथ को, कैसा कैसा मिथ को वो खुद फॉलो करने लगता है। क्योंकि भाई, वो चाहता है कि कैसे भी ठीक हो जाए, कुछ भी करना पड़े, वो कैसे भी ठीक हो जाए, ठीक है। वो यही चाहता है यार। तो इन सब चक्रों में आकर वो कैसा कैसा मिथ को फॉलो करने लगता है। आइए उन सारे मिथ को एक एक करके समझते हैं, जानते हैं और एक एक मिथ को बस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ है नज़र लगना। भाई, जब मैं जिम जाया करता था, जब मैं अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर लिया था, अच्छा खासा मैं मसल बिल्ड कर लिया था, तो जब भी मैं घर जाता था तो नहाने के लिए या कोई काम करने के लिए जब मैं टी शर्ट खोलता था तो मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी कि जल्दी से टी शर्ट पहनो, जल्दी से टी शर्ट पहनो, नहीं तो नज़र लग जाएगी। तो भाई, जब मैं डिप्रेशन में गया और जब मैं आईबीएस में गया धीरे धीरे, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं बोला करती थी ना कि तुझे नज़र लग जाएगा, नज़र लग गई ना अब। तो वो क्या करती थी कि बहुत सारी मिर्च लेती थी, बहुत सारे मिर्च लेती थी और पता नहीं क्या क्या चीज़ लेती थी और मिर्च को जलाती थी और ऐसे मेरे सर के चारों तरफ घुमाकर और फेंका करती थी, ठीक है। सिर्फ मेरी मम्मी ही नहीं, बहुत सारे मेरे नॉन में हैं, बहुत सारे वेल विशर हैं मेरे, बहुत सारे अच्छे रिलेटिव हैं, वो चाहते थे कि मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं। तो उन्हें भी लगता था कि मुझे नज़र लग गई है, तो वो भी ये चीज़ करते थे, ठीक है। तो यार, मैं कुछ बोला नहीं करता था, मैं चुपचाप करवा लेता था, क्योंकि यार सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। पर यार, आप इन सब चीज़ों में ना फंसो, नज़र वज़र कुछ नहीं होती है। आप खुद सोचो कि मेरा टी शर्ट उतारने से नज़र लग गई, तो उन सब सेलिब्रिटी को क्यों नहीं लगती है जो दिन भर फोटो शूट करते हैं, करवाते हैं, जो मूवी में काम करते हैं? उन्हें तो पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, उन्हें क्यों नहीं नज़र लगती? उन्हें तो और स्ट्रांग नज़र लगना चाहिए था। तो भाई, इन सब चीज़ों में आप ना पड़ो। हाँ, अगर माँ करती है तो उनका सेटिस्फैक्शन के लिए कभी कभी करवा लिया करो। पर यार, ज़्यादा इन सब चक्करों में ना पड़ना, क्योंकि नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, ठीक है। और जैसे ही आपका सारा रिजल्ट नॉर्मल आए, सारा आपका टेस्ट नॉर्मल आए, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आपको आईबीएस है भाई और आपको कुछ नहीं है, ठीक है, नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है जादू टोना और झाड़ फूक। तो भाई, जब मैं गांव में जाया करता था, बाहर जाया करता था गांव में, तो लोग पूछते थे कि भाई तुझे क्या हो गया, इतना अच्छा बॉडी थी, इतना तुम मजबूत देखने से लगता था, इतना स्ट्रांग देखने से लगता था, अब तुझे क्या हो गया है, तुम कर क्या रहे हो? तो यार, लोग बहुत सजेशन देते थे कि जादू टोना झाड़ फूक, ओझा के चक्कर में बोलते थे कि ओझा के पास जाओ, ठीक है। तो यार, मैं स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, ना ही मेरे कोई फैमिली विश्वास करते थे। लेकिन मेरे पिताजी बहुत धार्मिक लोग के साथ रहते हैं, ठीक है, बहुत धार्मिक लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो उनको एक पंडित मिले, तो वो पंडित ने उन्हें क्या बोला कि आप अपने बेटा को लेकर आओ मंदिर में, ठीक है, तो हम झाड़ फूक नहीं करते हैं, लेकिन हम देवी माँ का भक्त हैं, तो हम ठीक कर देंगे। क्योंकि पिताजी जिनके साथ रहते थे, वो पिताजी बताया करते थे कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वो बहुत डिप्रेशन में है, उसे अचानक से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो मैं पिताजी के साथ गया, ठीक है, पिताजी को तो अब मना नहीं कर सकता, पिताजी के साथ मैं गया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पंडित इन ये कानों पे, दोनों कान पे मेरे फूल रखे, ठीक है, दोनों कानों पे मेरे फूल रखे और राख लिया उन्होंने, ठीक है। हवन हवन जिसमें हवन होती है, उसमें से राख उठाया और पूरा ललाट पे ऐसे मेरा फोरहेड पे रगड़ा, ठीक है, और उसके बाद मेरा सर को ऐसे ऐसे ठोका, बोला जाओ आज से तुम ठीक हो जाओगे। भाई, कुछ भी नहीं हुआ, 1% में ठीक नहीं हुआ, 1% में ठीक नहीं हुआ। तो भाई, आप भी इन सब चक्रों में एकदम ना पड़ो, ठीक है, जादू टोना झाड़ फूक नज़र वज़र, इन सब चक्रों में ना पड़ो। अगर आप इन सब चक्रों में पड़ोगे, जादू टोना झाड़ फूक नज़र वज़र, ओझा के चक्कर में अगर आप पड़ोगे, पंडित के चक्कर में आप पड़ोगे, तो आपको, आपका कोई फायदा नहीं होगा भाई, आपका टाइम वेस्ट तो होगा ही, ठीक है, प्लस आपका मनी भी वेस्ट होगा। और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप और फ्रस्ट्रेट रहोगे, ठीक है, आप उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़ना। फिर पिताजी पता है क्या करते थे, क्योंकि वो बहुत धार्मिक है भाई, तो पिताजी मेरे क्या किया करते थे कि हर एक ट्यूसडे और सैटरडे को,
ठीक है, हवन किया करते थे रात को, हनुमान जी को हवन किया करते थे और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करते थे। तो भाई देखो, इन सब चीज़ों में आप ना पड़ो भाई, क्योंकि ना हवन करने से ना कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सबका अपना अपना आस्था है, ठीक है, सबका अपना अपना आस्था है। तो अब अगर भगवान ठीक करते तो यार मेरे से भी बहुत अजीब अजीब लोग इस दुनिया में हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, जो अंधे हैं, ठीक है। तो भगवान सबसे पहले उन्हें ठीक करेंगे ना, कि मुझे करेंगे, ठीक है। तो भाई अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करो और इन सब चक्रों में ना पड़ो। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पूजा करोगे, ज़्यादा पाठ करोगे तो आपको भगवान ज़्यादा हेल्प करेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, भगवान सबका कर्म देखते हैं, ठीक है। भगवान सबका कर्म देखते हैं कि किसका कैसा कर्म है। अगर पूजा पाठ करने से ये सब चीज़ होता भाई, और झाड़ फूक करवाने से, तो आप सोचो ना कि जो भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ रहता है, दिन भर वो भूखे गुजार देता है, तो भगवान सबसे पहले उसे देखते ना। भगवान सबसे पहले उसे देखते, ना कि हमें, क्योंकि उससे तो बहुत अच्छा पोजीशन में मैं हूँ, तो भगवान मुझे क्यों करेंगे। तो भाई भगवान कर्म देखते हैं। आप अच्छा अच्छा कर्म करो, ठीक है, आप अच्छा अच्छा कर्म करो, ठीक है। मैं देखता हूँ भाई कि लोग दिन भर चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं दिन भर, और शाम को क्या देखता हूँ मैं कि प्रेमानंद का स्टेटस लगा रहे हैं। ये कौन सा भक्ति हुआ भाई, ये कौन सा भक्ति हुआ, ठीक है। तो आप इन सब चक्रों में ना पड़ो भाई, ठीक है। एक और सबसे बड़ा मिथ है ग्रह नक्षत्र। तो एक मेरी बहन है भाई, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, ठीक है। तो जब उसे पता चला कि मैं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो क्या कि मेरा कुंडली ली, मेरा पता नहीं किधर से भी, या मेरे से ही मांगी थी कुंडली, मेरी कुंडली ली, और वो पता नहीं क्या क्या सर्च की, और उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। और फिर वो क्या कि मेरा कुंडली उसमें डाली और बताई कि सत्यम भैया, आपको तो आपका तो शनि ग्रह है, आपके ऊपर शनि ग्रह हावी है, एक ही एक ही घर में आपका राहु और केतु दोनों, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या। यार मैं सब कुछ करके थक गया हूँ, कुछ नहीं होता भाई इन सब चीज़ों से। और आप मेंटली फ्रस्ट्रेट होगे, और आप मेंटली वीक होते जाओगे जब इन सब चक्रों में पड़ोगे। जैसे ही आपका सारा रिपोर्ट, जैसे ही आपका सारा टेस्ट नॉर्मल आए, उसके बाद भी आपको वो सारे सिम्टम देखने को मिल रहा है जो मैंने सारे अपनी वीडियो में बताया हूँ, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ भाई, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। सब नज़र वजर कुछ नहीं होता, ना नज़र से कुछ होगा, ना ही जादू टोना से कुछ होगा, ना ही एस्ट्रोलॉजी से कुछ होगा, ठीक है। जब मेरा वेट ड्रॉप होने लगा था, जब मैं बहुत दुबला हो गया था, ठीक है, और जब मैं आईबीएस से सफ़र कर रहा था, उस टाइम मेरा आईबीएस जब पीक पे था, तो एक मेरा फ्रेंड ने सजेशन दिया कि यार तुम क्या करो ना कि चांदी का धातु धारण करो, ठीक है, चांदी का कड़ा पहनो या फिर गले में कुछ पहनो चांदी का। तो यार वो किधर से भी चांदी तो नहीं दे पाया वो, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है उसके लिए। पता नहीं यार किधर से घोड़े का नाल लेकर आया, ठीक है, घोड़े का नाल लेकर आया और बोला कि सत्यम इसे पहनो, तुम ठीक हो जाओगे। तो भाई ये सब कुछ नहीं होता भाई, मैं सब कुछ करके थक गया हूँ। मैं चांदी तो नहीं पहना, पर उसके कहने पे बेचारा पता नहीं किधर से वो ढूंढ कर लाया। तो उसका रिस्पेक्ट करने के चक्कर में मैं तो पहना, फिर बाद में मैं खोल कर फेंक दिया, क्योंकि कुछ नहीं होता भाई उन सब चीज़ों का, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट होगे, और कुछ नहीं होता है उन सब चीज़ों का, ठीक है। एक और बहुत बड़ा मिथ है पेट में गर्मी। तो भाई जब मैं जिम जाया करता था, जब मैं डाइट फॉलो किया करता था, तो मेरा एक फिक्स डाइट था, स्ट्रिक्ट डाइट था। मैं डेली वही खाता था, ना मैं कुछ जंक खाता था, ना मैं कुछ। डेली 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैं लेता था, वे प्रोटीन लेता था। 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैं डेली का हिट करता था, मतलब ओवरऑल फूड से, ठीक है। तो मैं जिम जाया करता था, मेरा अच्छा खासा बॉडी बन गया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं टेंशन लेते गया, और मुझे जब पैनिक अटैक आने लगे, एंजाइटी आने लगे, और धीरे धीरे जब मैं डिप्रेस्ड हुआ, और उसके बाद जब मैं आईवीएस में गया, तो जब भी मैं खाना खाता था तो मुझे बाथरूम जाना पड़ता था, ठीक है। जब भी मैं जितना बार भी मैं खाना खाता था, उतना बार मुझे बाथरूम जाना पड़ता था। और बाथरूम डायरिया के रूप में देखने को मिलते थे, ठीक है, डायरिया के रूप में या लूज मोशन के रूप में देखने को मिलते थे। तो फिर क्या हुआ, लोग कहने लगे कि भाई तुम जिम जाता है, तुम सप्लीमेंट यूज़ करता है, इसके चलते तुम्हारा पेट में गर्मी हो गया है, तो ये हो गया वो हो गया। भाई ना ही पेट में गर्मी होता है, ना कुछ होता है। और उसके जगह पे पता है वो क्या करने लगे थे, पेट में गर्मी हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खीरा देने लगे थे, मुझे तारबूज देने लगे थे, और गाजर देने लगते थे कि मेरा पेट ठंडा हो जाएगा।
तो भाई उससे और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता था, ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड आता था, और मैं यार ठीक होने के बजाय और मुझे पेट में दर्द हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था भाई। क्योंकि खीरा खीरा गाजर ये सब में है क्या, फाइबर है, और मैं फाइबर नहीं डाइजेस्ट कर पाता था, जैसे मैं खाता था वैसे बाहर निकल जाते थे, ठीक है। तो आप भी, आपको ही अगर बोला जा रहा है कि आपका ही पेट में गर्मी है, तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ो भाई, ये इन सब चीज़ों में ना पड़ो, ठीक है। आपका पेट में गर्मी तरमी कुछ नहीं है, बस आपको आईबीएस है, आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो, आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढो, क्योंकि भाई एक अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है भाई, जिसी से उसी से लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो आईबीएस के मरीज ठीक किए हों, ठीक है, क्योंकि उन्हें आइडिया है भाई कि आईबीएस में कौन सा मेडिसिन वर्क करती है कौन सा नहीं। ऐसे तो एंटीसाइकोटिक बहुत सारी मेडिसिन है, तो सब मेडिसिन काम नहीं करती है भाई, सब मेडिसिन काम नहीं करती है, ठीक है। तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिन्हें आईबीएस के बारे में नॉलेज हो, जो जो बहुत सारे आईबीएस पेशेंट को ठीक किए हों, ठीक है। एक और बड़ा मिथ है भाई, लो फोडमैप डाइट, ठीक है। तो भाई जब आपको ये सब सिम्टम देखने को मिलता है, जो मैं बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ, ये सारे सिम्टम जब आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या करते हो, आप गैस्ट्रो के पास जाते हो, ठीक है। तो गैस्ट्रो सारा टेस्ट करते हैं, कुछ नहीं निकलता है। तो एंड में गैस्ट्रो क्या बोलते हैं कि आपको आईबीएस है। आईबीएस के साथ वो क्या बोलते हैं कि आपको लो फोडमैप डाइट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप लो फोडमैप डाइट के चक्कर में पड़ जाते हो, आप अपने डाइट से व्हीट एलिमिनेट कर देते हो, आप अपने डाइट से डेयरी एलिमिनेट कर देते हो। तो भाई इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप आईबीएस से जूझ रहे हो तो आपको डेयरी प्रोडक्ट हार्म कर सकता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकता है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो मैं दही भी नहीं खा पाता था, ना ही दूध का कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट मैं नहीं खा पाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मुझे दही डाइजेस्ट होने लगा। तो जब भी आप स्टार्टिंग में, जब आप आईबीएस में दिखा रहे हो, जब आप साइकेट्रिस्ट से दिखा रहे हो आईबीएस के लिए, तो आप स्टार्टिंग में मिल्क प्रोडक्ट ना खाओ, ठीक है। आप दही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दही डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आपको दही भी प्रॉब्लम करे तो दही को भी एलिमिनेट कर दो 3 से 4 महीनों के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपने डाइट में इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो, लाओ, ठीक है, ठीक है। अब जब आप लो फूड मैप डाइट के चक्कर में पड़ जाओगे, तो भाई एक तो ऐसे ही आपका वेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। लो फूड मैप डाइट में आप गेहूं हटा दोगे तो रोटी हटा दोगे, कितना चावल आप खाओगे भाई, चावल कितना खाओगे, ठीक है। चावल ज़्यादा खा नहीं पाओगे, तो आप और कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे, और आप कम कैलोरी कंज्यूम करने लगोगे, तो आपको और वेट लॉस देखने को मिलेगा, और आप फिर और टेंशन में चले जाओगे फिर, ठीक है। तो आप लो फूड मैप डाइट के चक्कर में ना पड़ो, सब कुछ खाओ, ठीक है। हाँ, डेयरी से कुछ दिन आप दूर रह सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट से, ठीक है, ठीक है। तो भाई मैं सब कुछ करके थक गया था, सब कुछ करके थक गया था। मैं एक एक सब में मैं देखता था, गूगल करता था किस में ग्लूटेन है किस में ग्लूटेन नहीं है। मैं टोटल ही ग्लूटेन फ्री हो गया था। मैं सिर्फ चावल खाता था, दाल खाता था, और कितना चावल खा सकता हूँ भाई, रोटी तो खा नहीं सकता हूँ, डेयरी का प्रोडक्ट खा नहीं सकता हूँ, ना पनीर खा सकता हूँ, ना ही दही ले सकता हूँ, ना ही दूध ले सकता हूँ, कुछ खा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, और सब कुछ मैं तक करके थक गया था भाई। और यार ऊपर से तो लोग का ऐसा ऐसा सजेशन आता था कि आप ये ओझा के पास चले जाओ, आप ये पंडित के पास चले जाओ, आप इससे जाकर हाथ दिखवाओ, तो उससे और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ो, ठीक है। जब मैं गांव जाया करता था, जब भी मैं गांव जाया करता था, जब मुझे आईबीएस पीक पे था, तो हर एक इंसान मुझे बोलता था तुझे हो क्या गया है, तुम था कैसा, अब कैसा हो गया तू। तो और मैं टेंशन में चला जाता था, ठीक है। तो भाई अगर आपको भी लोग ये सब बातें बोलें तो आप इग्नोर करो, आप बस ट्रस्ट करो कि हाँ भाई ये कुछ दिन का बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। आप बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो भाई, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आप प्रोसेस को ट्रस्ट करो, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और जब आपको अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा, आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका वेट इंक्रीज होने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का है भाई, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, ठीक है। सारा गेम हमारा ये दिमाग और गट का कनेक्शन का है। और जब ये दिमाग स्ट्रांग हो गया, तो आप आईबीएस को चुटकी में ख़त्म कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो तो भाई इन सब चीज़ों के में आप ना पढ़ना, ना ही जादू टोना में पढ़ना, ठीक है।
ना ही ग्रह नक्षत्र में पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी में ना पढ़ना, ठीक है, ठीक है, नहीं झाड़ फूक में पढ़ना, ना ही लो फोर्ड में बैठ कर में पढ़ना। हाँ, आप डेयरी से दूर रहना कुछ दिनों के लिए, धीरे धीरे डेयरी को इनकॉर्पोरेट करना, अपने डाइट में लागू करना, ठीक है, अपने डाइट में लाना, ठीक है। और हमन ये सब से दूर रहना, क्योंकि भाई भगवान कर्म देखते हैं, ठीक है, कर्म देखते हैं, आप कौन सा हमन कर वो नहीं देखते हैं, ठीक है। यार अगर हमन से ठीक होना रहता तो मेरे पिताजी यार मेरे पिताजी मेरे लिए हर एक सैटरडे और ट्यूसडे को, हर एक सैटरडे और ट्यूसडे को हमन किया करते थे, सिर्फ मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं ठीक हो जाऊं। और मैं नहीं हो पा रहा था ठीक भाई, क्योंकि मुझे एंजाइटी था, डिप्रेशन था, क्योंकि मेरा ब्रेन और गट का कनेक्शन हिल गया था, ठीक है। मुझे आईबीएस था, ठीक है, जितना बार मैं खाना खाता था उतना बार बाथरूम जाता था, ठीक है। तो हमन से क्या होगा भाई? और अगर हमन से कुछ होता तो यार इतने वर्ल्ड में इतना लोग है यार, इंडिया में इतना लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान सबसे पहले उन्हें देखेंगे ना, भगवान सबसे पहले उन्हें देखेंगे, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा जरूरी उन लोग का है, क्योंकि उन लोग का भूख से जान जा रहा है, उन लोगों का भूख से जान जा रहा है, ठीक है। उन लोगों का भूख से जब जान जा रहा है तो मेरे पास तो एटलीस्ट खाने के लिए सब कुछ है, ठीक है। मेरे पास एक फैमिली है, ठीक है, मेरे पास एक फैमिली है, इतना अच्छा फैमिली है, इतने अच्छे रिलेटिव है। मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, सब सारे कुछ ठीक है, सिर्फ आईबीएस ही तो है। और उन लोगों के पास क्या है? जो लोग भीख मांग रहे हैं, ठीक है, जिनका एक पैर चला गया, क्या उन लोगों के पास है? तो सबसे पहले अगर भगवान ये सब कुछ करते तो भगवान सबसे पहले उन्हें एक पैर देते ना, उन्हें सबसे पहले आँख देते, ठीक है। या मुझे या आपके पास चले जाएंगे, नहीं आएंगे आपके पास भाई। तो भाई भगवान कर्म देखते हैं, ठीक है, भगवान सिर्फ और सिर्फ कर्म देखते हैं। तो भाई आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई। और अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ठीक है, आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। टेक केयर भाई।